फ्रेश के दिया के। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल AK श्री एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो लोग याद तो कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम में बैठते वक्त उनका दिमाग ब्लैंक हो जाता है। तो ऐसे ही टॉपिक को लेकर के मैं डेली आऊँगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और हाँ, लाइक एंड बेल आइकन को दबाना एकदम नहीं भूलें। तो दोस्तों, आदिकाल को किन किन नामों से जाना जाता है और कौन से कवि ने किसको क्या, आदिकाल को क्या क्या नाम दिया है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें AK श्री एजुकेशन को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, सबसे पहले आदिकाल किसने नाम दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। इसको याद करने का ट्रिक मैंने बनाया है। आदि हजार है, जैसे आपके घर में क्या है, घर में चाय वाय बनता है ना, तो आदि है तो एक नहीं, तो मम्मी ने कहा कि आदि लेके आइए, तो पापा बोले हैं आदि तो हजार है, इसलिए आप क्या बोलेंगे? आदिकाल को आदिकाल किसने नाम दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। क्लियर है? दूसरी बात करते हैं वीर गाथा काल। वीर गाथा काल किसने नाम, आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया है? रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। तो इसको याद कैसे करेंगे? वीर गाथा मतलब वीर गाथा कौन सुनते हैं? वीर गाथा राम सुनते हैं। तो वीर गाथा रामचंद्र शुक्ल क्या है? रामचंद्र शुक्ल क्या बोले हैं? आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से जाना जाता है। याद रहेगा, पहला आदि हजार हैं, वीर गाथा कौन सुनते हैं? राम सुनते हैं। अब वीर गाथा राम सुनते हैं, रामचंद्र शुक्ल हो गया। तीसरा है आपका प्रारंभिक काल। क्या है दोस्तों? प्रारंभिक काल किसने कहा है? गणपति चंद्रगुप्त ने कहा है। अब इसको याद करने का ट्रिक मैंने बनाया है कि प्रारंभिक का मतलब होता है प्राण। प्राण से क्या हो जाए? प्राणपति के गए। किसके गए? प्राणपति के गए। हार्ट अटैक से जाता है ना, तो प्राण किसके गए? पति के गए। तो आप यहाँ से ट्रिक से कैसे याद करेंगे? जो प्राण है दोस्तों, प्राण से क्या हो जाएगा? पति इसको काटेंगे, इसको काट दीजिए। पति जो है, इसको नाम क्या देंगे हम? गणपति चंद्रगुप्त ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है। दूसरा बात करते हैं आरंभिक काल किसने? आदिकाल को मिश्र बंधु ने क्या कहा है? आरंभिक काल का। आरंभिक से आप आर्मी याद रखिए। आरंभिक मतलब क्या? आर्मी। ठीक है, आर्मी का मतलब आर से आरंभिक हो गया, और मी से क्या हो गया? मिश्र हो गए। तो मिश्र कौन? मिश्र बंधु। क्लियर है दोस्तों? अगर इसको और भी ट्रिक्स बनाना है, आर्मी में सब क्या हैं? बंधु हैं, सब भाई हैं। आर्मी में सब भाई हैं। तो आप याद रखिएगा, आरंभिक काल को किसने कहा? मिश्र बंधु ने कहा है। ठीक, इसके बाद बात करें चारण काल। आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? जॉर्ज गियर्सन ने। तो आप जानते होंगे चार चार्ज लग गए हैं। जैसे आप कोई मर्डर करके आए और आप पर बहुत सारे चार्ज लग गए हैं, और पुलिस ने कहा आप पर क्या लग गए हैं? 4 चार्ज लग गए हैं। तो चार मतलब चारण और चार्ज लग गए। जॉर्ज गियर्सन। इसके बाद आते हैं संधि और प्लस चारण काल। संधि और चारण काल आदिकाल को कहा गया है, किसने कहा है? राम कुमार वर्मा ने। तो इसको याद करने का ट्रिक आप कैसे याद करेंगे? संधि राम की है। संधि किसकी है? राम की। जैसे पाक संधि होता है ना, जैसे संधि जो होता है, तो संधि किसकी है? राम की है। तो राम संधि काल और चारण काल आदिकाल को किसने कहा है? राम कुमार वर्मा ने। संधि राम की है, तो राम कुमार वर्मा हो जाएगा। आगे बात करते हैं सिद्ध सामंत काल। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? राहुल सकृत्यायन को कहा। राहुल सकृत्यायन। तो यहाँ आप इसका ट्रिक याद रखेंगे, सीधी राह चलो। तो सीधी से हो जाएगा सिद्ध सामंत, और आपका राह से हो जाएगा राहुल। तो सिद्ध सामंत, राह से क्या हो जाएगा? राहुल। तो सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? राहुल ने कहा है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिए दोस्तों। बहुत मेहनत लगा इस ट्रिक को बनाने में, और आप शेयर भी जरूर करें अपने दोस्तों को जो लोग भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो इसके बाद बीजवपन काल। आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। देखिए, बीज होता है ना, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। जैसे मटर होता है तो द्विबीजपत्री होता है। तो जब बीज की बात आए तो द्वि याद कर लीजिएगा। कितना? द्वि मतलब द्विवेदी।
क्या हो गया, द्वि मतलब द्विवेदी। और द्विवेदी क्या है आपको तो पता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। बीज कितने हैं, 2 हैं। बीज वपन काल से क्या हो जाएगा, बीज वपन काल किसने आदिकाल को कहा है, द्विवेदी जी ने कहा है। क्लियर है। इसके बाद दिया है वीर काल, बहुत ही बढ़िया ट्रिक से बताए हैं दोस्तों। वीर काल को विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा, आदिकाल को वीर काल के नाम से जाना गया है, मतलब कहा गया। किसने कहा है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अब इसको याद कैसे करेंगे, जहां वीर की बात आए, जहां वीर की बात आए तो आप बोलेंगे वीरों से विश्व क्या है, खाली नहीं है, या वीरों से विश्व भरा है। तो वीरों से भरा है तो वीरों से क्या, विश्व। विश्वनाथ प्रसाद ने क्या किया, आदिकाल को वीर काल के नाम से कहा गया। इसके बाद धीरेन्द्र वर्मा आदिकाल को किस नाम से बोला, अपभ्रंश काल। किसके नाम से बोला, अपभ्रंश काल। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो धीरेन्द्र वर्मा है कैसे बोलेंगे, अब ट्रिक के साथ, अपभ्रंश धीरे से फैलाएं। जैसे आप लोग जब कोई काम करते हैं, अगर कोई गलत काम होता है या हो जाता है गलती से, तो उसको बोला जाता है कि भैया अपभ्रंश क्या करें, धीरे से फैलाएं। तो अपभ्रंश मतलब अपभ्रंश काल हो गया, और धीरे मतलब धीरेन्द्र वर्मा हो गया। तो अपभ्रंश काल को किसने बताया, आदिकाल को धीरेन्द्र वर्मा ने बताया है। चलिए दूसरा बात करते हैं, मोहन अवस्थी। जो मोहन अवस्थी हैं, आदिकाल को किस नाम से बोला गया है, आधार काल के नाम से बताया है। तो आधार काल तो मोहन अवस्थी, ठीक है। तो आधा आम मोहन खाएं, कौन खाएं, आधा आम मोहन खाएं, आधा आम मोहन खाएं। आधा मतलब आधार काल और मोहन मतलब मोहन अवस्थी। याद हो गया दोस्तों। इसके बाद आपको अंधकाल, अंध कौन है, अंधा कौन है बताइए, कपिल शर्मा है। शो देखते होंगे आप लोग, तो कपिल शर्मा क्या हैं, अंधे हैं, किसी को कुछ भी बोल देते हैं। तो कपिल क्या है, अंधे हैं। तो अंधकाल किसने कहा है, कपिल ने, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं उन्मेष काल। तो उन्मेष का आदिकाल को उन्मेष काल किसने कहा, चंद्रगुप्त ने कहा है। इसको याद करने का तरीका यह है, ऊन में चंद्रमा है, ऊन में क्या है, चंद्रमा। अब ये भी कहेंगे जैसे होता है ना कि ऊन बनाते कुछ लोग इस तरीके से लपेट देते हैं कि वो चंद्रमा के जैसा बन जाता है, पता ही नहीं, तो चंद्रमा के जैसा। तो ऊन में क्या है, चंद्रमा। तो ऊन से हो जाएगा उन्मेष, और चंद्रमा से क्या हो जाएगा, चंद्र से हो जाएगा चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त कहेंगे। आगे राम खिलावन पांडे आदिकाल को किस नाम से बताया है, संक्रमण एंड और प्रवर्तक काल के आदिकाल को बताया गया है। तो इनको याद करने का क्या तरीका है मित्र, राम खिलावन, क्रम से खेलें। जब भी आप कहीं खेलते हैं तो क्या खेलेंगे, क्रम से खेलें। तो क्रम से खेलने का मतलब संक्रमण, और खेले मतलब खिलावन। तो राम खिलावन पांडे, याद हो गया दोस्तों। अब आज से कभी भी आपको भूलने की आवश्यकता नहीं है। चलिए मैं आपको बोलता हूँ, आप मुझे बताइए, बीज वपन काल। तो बीज से याद आया, बीज कितना, 2 मतलब द्विवेदी। चलिए आगे बताइए, वीर गाथा काल। वीर गाथा कौन सुनता है, राम सुनते हैं। तो राम से क्या, रामचंद्र शुक्ल हो गया। चलिए आप बताइए, सिद्ध सामंत काल। सिद्ध मतलब सीधी, और सीधे क्या है, सीधी राह चलो। आया समझ में, सीधी। चलिए मैं मिटा देता हूँ, इसको इरेज कर देता, तब आप उसके बाद बताएंगे। आप आदिकाल किसने कहा है, आदि हजार है, याद हो गया। आदिकाल किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और आगे चलिए और बताइए, प्रारंभिक काल। एक होता आरंभिक और दूसरा होता प्रारंभिक। तो आरंभिक से याद आया आर्मी का मतलब क्या हो गया, आर से आरंभिक हो गया, मी से क्या हो गया, मिश्र बंधु। आर्मी में बंधु है कि नहीं है, तो मिश्र बंधु। और प्रारंभिक में बताइए, प्रारंभिक याद आया, प्राण याद आया ना, प्राण से क्या हो गया, एक गणपति होता है, गणपति। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आप यदि हमारे ट्रिक से बहुत ही प्रसन्न हैं, अगर खुश हैं, तो आप वीडियो को 1 बार 2 बार नहीं बल्कि 3 बार लाइक करके देखें, तभी वीडियो लाइक हो जाएगा। हाँ, चौथी बार लाइक मत करिएगा। दोस्तों साथियों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और एक ऐतिहासिक क्लास लेंगे, और एक पूरा कंप्लीट वीडियो मैं दूंगा दोस्तों। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करें AK श्री एजुकेशन को
और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।